अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक करने के बाद जो पाकिस्तान जश्न मना रहा था, अब वो अफगानी हमलों के बाद खूनी आंसू रो रहा है। सीज फायर के दौरान अफगान तालिबान भारत की मदद से कुछ खतरनाक तैयारियां कर रहे हैं। अफगान गवर्नमेंट ने कंफर्म कर दिया है कि भारतीय ड्रोन्स उनके पास आने जा रहे हैं, जो कि 400 किलोमीटर तक मार कर सकता है। अगर इस मिसाइल को जलालाबाद से फायर किया जाए तो इस्लामाबाद को हिट किया जा सकता है इस मिसाइल की मदद से। इंडिया ने वहां पे जाकर जो पुराने मिसाइल हैं, जो रशिया दौर के हैं और फिर उसके बाद जो अमेरिकन दौर के हैं, उनको रीएक्टिव करना शुरू कर दिया। तो वहां पे इंडियन माहिरीन बैठे हुए हैं जो कंधार के अंदर और काबुल के अंदर उनकी ट्रेनिंग दे रहे हैं तालिबान को कि आपने पाकिस्तान या पाकिस्तान के जहाजों को किस तरह आपने डैमेज करना है। एक फ्रंट है इंडिया, ईस्टर्न बॉर्डर, दूसरा फ्रंट है आपका वेस्टर्न बॉर्डर अफगानिस्तान, तीसरा फ्रंट है आपका टेररिज्म, चौथा फ्रंट पीटीआई है जिसका हुकूमत का फ्रंट है अंदरूनी तौर पर। युद्ध विराम के बीच तालिबानी सेना ने आधी रात मिसाइल दागकर ऐसा धमाका किया है कि जिसने पूरे पाकिस्तान में भगदड़ मचा दी है। जी हाँ, फारसी की एक कहावत है, तंग आमद बजंग आमद। जब आप बहुत तंग आ जाते हैं फिर आप बिलाखिर जंग शुरू कर देते हैं। जान साहब, आपको कोई उम्मीद नजर आ रही है तो ऐसा कि शायद जा गई हो कि वो जो समझते थे अफगानिस्तान इज द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स? मामला बहुत पेचीदा है। इस वक्त अफगान तालिबान की जानिब से, तालिबानी रिजीम की तरफ से जो तैयारियां की जा रही हैं, यूं लग रहा है कि सीज फायर को, इस नाम निहाद सीज फायर को, जिस सीज फायर के दौरान दहशतगर्दों की इन्फिल्ट्रेशन भी होती है, जिस सीज फायर के दौरान पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले भी होते हैं, इस नाम निहाद सीज फायर के दौरान अफगान तालिबान और तालिबानी रिजीम भारत की मदद से कुछ खतरनाक तैयारियां कर रहे हैं। और अब भारतीय ड्रोन्स जो हैं उनके हवाले से तशवीशनाक अपडेट आई है और अफगान गवर्नमेंट ने कंफर्म कर दिया है कि भारतीय ड्रोन्स उनके पास आने जा रहे हैं। ये जो एक डेवलपमेंट है, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग का मंजरनामा तब्दील कर देती है। पाक अफगान जंग अब बिलाशुबा एक खतरनाक मोड़ में दाखिल हो चुकी है और चीन और ईरान के हवाले से भी कुछ बड़ी अपडेट्स और एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। और इस खबर के साथ इस बात का तड़का इस तरह लगाया गया कि अगर इस मिसाइल को जलालाबाद से फायर किया जाए तो इस्लामाबाद को हिट किया जा सकता है इस मिसाइल की मदद से। अब चूंकि अफगानिस्तान के अंदर इस तरह की कोई तकनीकी फैसिलिटी मौजूद नहीं है और ना ही अब तक किसी भी ऐसे सोर्स से इस बात का इंकशाफ हुआ है कि अफगानिस्तान मिसाइल साजी कर रहा है, क्योंकि मिसाइल साजी करना एक बिल्कुल टेक्निकल जॉब है और मिसाइल साजी एक ऐसी डिफिकल्ट इंजीनियरिंग है जिसको जो है ना सलाहियत के हामिल लोग ही कर सकते हैं। ये एमी खामखा खरादिए का काम नहीं है कि इधर से मोटर उठाई और उस वाले रॉकेट में फिट कर दी, ये इस तरह का काम नहीं है। लिहाजा इस खबर को तहकीक करना इसकी ज़रूरत थी, क्योंकि अभी रिसेंटली पाकिस्तान के साथ जब अफगानिस्तान का मामला चल रहा था सीज फायर से पहले, तो 2 मिसाइल अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर फायर किए गए थे। उसमें से एक एल्ब्रस जिसको स्कड 2 कहा जाता है और दूसरा लूमा M मिसाइल्स थे जो कि पाकिस्तान पर फायर किए गए। लेकिन चूंकि जिससे मैंने आपसे गुजारिश की है कि तकनीकी सलाहियत का होना बड़ा जरूरी है, वो तकनीकी सलाहियत ना होने की वजह से ये जो दोनों मिसाइल्स हैं ये नो मैन लैंड्स पर गिरे और इसके कोई नुकसान जो है वो नहीं हो सका। अब ये जो खबर सामने आई है इसकी 2 वजूहात हैं। एक ये कि अभी रिसेंटली अफगानिस्तान की तरफ से जो नए मिसाइल्स का जो एक साफ सुथरे मिसाइल्स का एक ढांचा उसको शो किया गया है और उसके साथ साथ ये जो हॉट ड्रोन्स हैं ये अफगानिस्तान में इनको भी पेश किया गया है लोगों के सामने। और चूंकि ये जो इजरायली ड्रोन्स हैं, पाकिस्तान के खिलाफ भी जब ऑपरेशन सिंदूर किया गया था तो ये इजरायली ड्रोन्स पाकिस्तान के ऊपर भी इंडिया की तरफ से भिजवाए गए थे। और ये जो ड्रोन्स हैं इसकी तैयारी इंडिया में हैदराबाद के अंदर एक प्लांट
तैयार किया गया है ये वहां पर भी हो रही है। लिहाजा वहां से इन ड्रोन्स की अफगानिस्तान मुंतकली कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो मुमकिना तौर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जब भी सीज फायर होगा, हमें अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ ड्रोन स्ट्राइक्स होती हुई नजर आएंगी। और ये जो खुसूसी स्पेशल फोर्स है, इसकी अफगानिस्तान में मौजूदगी इसका एक और बड़ा सबूत है। दूसरी जानिब ये जो स्कड और लूना एम मिसाइल से जिनको वादी पंजशेर से बरामद किया गया है, वहां पर इनकी एक खेप मौजूद थी। लूना एम मिसाइल्स को चूंकि कंटेनर्स में रखा जाता है, ये रॉकेट्स टाइप मिसाइल हैं और तकरीबन 70 से 100 किलोमीटर इनकी रेंज है। लिहाजा इनको इस्तेमाल के काबिल बनाना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। अलबत्ता स्कड मिसाइल्स को दोबारा फायर की हालत में लेके आना और उनके लॉन्चर्स को ऑपरेटिव करना, ये यकीनी तौर पर इस स्पेशल फोर्स की तकनीकी मुआवनत के बगैर मुमकिन नहीं। तो पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के खिलाफ ये जो दोनों मिसाइल इस्तेमाल किए गए, तो इसका मतलब ये है कि इंडिया की तरफ से उनको तकनीकी सपोर्ट फराहम की जा रही थी। लाली साहब, जब भी कोई कार्रवाई की जाती है किसी भी मुल्क की तरफ से एक दूसरे मुल्क के ऊपर, तो एक मोटिव की तलाश होती है और एक मोटिव होता है उसके पीछे। उनकी कोई डिप्लोमेटिक पॉलिसी हो सकती है, उनकी कोई और राइवलरी हो सकती है। बट इन अफगानिस्तान केस टुवर्ड्स पाकिस्तान, क्या मोटिव हो सकता है उनका इस सब के पीछे? भाई वाह, वो तो आज उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। आज तालिबान ने डिक्लेयर किया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का कोई बॉर्डर ही नहीं है और जितना जमीन है अटक तक वो हमारा है। ये है उनका मोटिव। और उन्होंने ये भी आपको, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा था, यूएन ने कहा है कि 6,000 जंगजू ट्रेन हो रहे हैं और उनकी ट्रेनिंग में अफगान गवर्नमेंट और ये काबुल रेजिम जो है ये है, और दाइश भी है, दाइश भी उनको मदद कर रहा है। देखिए, जब ये एक्शंस आप इकट्ठे करके ले लेना, दिस इज लाइक अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। हम इनके साथ कैसे बात कर सकते हैं? इन्होंने कहा कि कोई बॉर्डर नहीं है और आधा पाकिस्तान हमारा है। तो जब तक ये जो बात है ये वापस ना ले, व्हाट्स द पॉइंट इन टॉकिंग टू देम इवन? व्हाट आर यू डूइंग इन कतर? दूसरी बात ये है, आप मुझे बता दें, एक चीज बता दें 80 साल में जो अफगानिस्तान से आया है जो पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है जी। एक चीज बता दें, सिंगल एक्ट ऑफ द अफगान रेजीम गवर्नमेंट, क्या ये जो अनअडल्टरेटेड गुडविल, एक चीज नहीं हुआ है। और मैं आपको बता रहा हूं, मुझे किंग एक चीज है, हाँ, जाहिर शाह ने मुझे कहा, बादशाह जाहिर शाह ने 2001 में रोम में बैठ के मुझे कहा, मैंने कहा यू नो एम्बेसडर साहब कि मैंने बड़ा रेजिस्ट किया डिमांड, जब इंडिया ने आपको 6 सितंबर 1965 में अटैक किया, मैंने बड़ा रेजिस्ट किया। मैंने कहा नहीं, हम नहीं लड़ेंगे, और मैंने एक पैगाम भी भेज दिया अयूब खान को कि तुम फिक्र ना करो, हम नहीं लड़ेंगे। हालांकि कि मेरे पे बहुत प्रेशर था, अंदरूनी प्रेशर था, फौज का प्रेशर था कि मैं अटैक करूं इंडिया के साथ पाकिस्तान। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।